दीदी दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ, तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। वो जैसे ही गेट पे आएगी, अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। बच्चों, कल राखी कंपटीशन है, तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे, और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों, सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर, ये मेरी राखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा, तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा, तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन, तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का, जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। सिमरन, राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है, क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? तुमसे मिलने का। अरे वाह पीयूष, देखो कितनी प्यारी राखी है। दीदी राखी ले लो। अरे इस गरीब से लेंगे क्या? मुझे रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देना है। देखो इसे अपनी बहन को गिफ्ट भी देना है, ले लेते हैं ना यार। मना करा ना, अगर तूने इससे राखी ली तो मैं नहीं बनवाऊंगा। पास में बड़ी शॉप है, चल वहाँ से लेते हैं। ठीक है भैया, ये राखी कितने की है? अरे क्या कब से मत करो, लेना हो तो नहीं तो निकलो। हाँ? कैसे बात कर रहा है ये? चल। आंटी ये राखी कितने की है? 200 रुपए की। इतनी महंगी? चल घूम लिया ना पूरा मार्केट, मिल गई तसल्ली। कहा था ना उस बच्चे से ले लेते हैं, उससे कितनी जरूरत भी थी पैसों की। चल वो रहा बच्चा। ठीक है, इससे ही ले ले अब। दे दो राखियाँ। तुम अभी तक मुंह बना रहे हो। कीमत राखी की नहीं होती है, देखा जाए तो ये तो सिर्फ धागा है। कीमत तो भाई बहन के रिश्ते की होती है। अपन इससे ही राखी लेंगे। टन-टनान, ये क्या है? जादुई गोली, जिसे भी खिलाओगे वो रोबोट बन जाएगा। विजय को खिलाती हूँ। विजय ये लो गोली खाओ। वाह चॉकलेट। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। आई एम रोबो। हाँ? अरे नहीं, गाड़ी आ रही है। हाँ, लगता है सही में रोबोट बन गया। तुमने तो मुझे बचा लिया। चलो स्कूल चलते हैं। क्या कमाल का रोबो है। कुछ टूटने की आवाज आई है। बेंच टूटने की। इतनी ताकत। रुक सिमरन के मजे लेता हूँ। हाय हाय। सिमरन, अरे अरे मेरा हाथ मोड़ दिया। मुझसे भी हाथ मिलाओ। करें। सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक करूँगा। मेरी तो एक भी कॉपी कंप्लीट नहीं है। हाँ, ये रोबोट तो दोनों हाथों से लिख रहा है। अरे इतनी जल्दी? हाँ, इसने तो मेरी सारी कॉपी कंप्लीट कर दी। होमवर्क तो किया नहीं होगा तुमने। सर वो तो भूल रुको, गए। अभी बताता हूँ। सर ने तुम्हारी तो हाथ तोड़ दिया। क्या हुआ माली भैया? बहुत काम करना है। इतनी सी बात, जाओ रोबोट पूरी क्लास साफ कर दो। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर, अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा, मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, नहीं पता, निकलो यहाँ से। सिमरन, कोने पे। तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे, तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया, और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा, पापा मुझे माफ कर दो।
जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, बोझ हो तुम हमारे क्या ऊपर। करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शिव मंदिर यहाँ पर, इन्हीं के पास जाती हूँ, अब यही मुझे राह दिखाएंगे। हे महादेव, आपको पता है मेरे साथ अब कैसा कर रहे हैं। अब आ रही हो तुम स्कूल, टाइम देखा है तुमने, पैसा बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर, फेलियर हो तुम, फेलियर। आखिर क्या करेगी जीवन में ये, धरती पे बोझ है बोझ। उस दिन भी मेरे साथ बुरा हुआ था, मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ हर चीज़ बुरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप भी मेरे साथ नहीं हो और आपने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। हाँ, कौन है? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। छोड़ो यार, लेट हो रहा है, स्कूल ही चल जाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। विजय, लंच हो गया, चलो निकलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो बच्चों, लंच हो गया। सिमरन चलो जल्दी। जल्दी जल्दी चलो। अबे ये लोग स्कूल के बाहर कहाँ जा रहे हैं? बहुत मजा आएगा। पीछा करना होगा, रोज रोज कहाँ जाते हैं ये लोग? वाह कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? बच गए। सर आपको पता है वो विजय और सिमरन रोज लंच के टाइम स्कूल के बाहर जाते हैं, वो तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। तू जाके अपना काम कर। बहुत लेट हो गया यार। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, बताओ तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं सर, हम लोग है ना उधर। विजय नहीं, चलो जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। कल भी चलेंगे। हाँ पक्का। चलोगे? अपन आज भी चलेंगे ना? हाँ चलेंगे बिल्कुल। अरे लंच हो गया, जल्दी चलो चलो। हाँ चलो। सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना कि विजय और सिमरन क्लास के बाहर जाते? चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो सर वो रहे। अच्छा चलो, मुझे पता चल गया तुम लोग कहाँ जाते हो। क्यों बुलाऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं वो भी सर। तो अपने बच्चों पे प्राउड कर सके कि उनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये तो तुम हमें बता के भी कर सकते थे। सर क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है, अगर इस हाथ से भला करो तो इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या बात है बेटा, प्राउड ऑफ यू। विजय तुम्हारे पापा हैं। हाँ, ये तुम्हारा टिफिन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा, अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो अब। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था। आईफोन? पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? शिव मंदिर, आज तो मैं इनसे बहुत शिकायत करने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी नहीं। कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं। हाँ? इसके तो ब्रेक फेलते फिर ये गाड़ी कैसे रुक गई? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आज तो एग्जाम है और हाथ में भी लगी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है यार, लिख भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, पेन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाथ का दर्द कहाँ गया? अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? फटाफट एग्जाम देती हूँ। पर मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ? हाँ, निशान कहाँ गया? इसका मतलब महादेव। सिमरन तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महादेव मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप तो हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो, अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, बस मुझे महसूस करने की देरी होती है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है, हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे विजय रुको, रुको भी। जाने दो। विजय जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ
अब जाओ। अभी इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो लिफ्ट गिर गई, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। सिमरन, आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के। हाँ तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा। लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। मार मार। हाँ किसने मारा ये? सर ये विजय ने मारा। नहीं विजय, निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। अब इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। पर सर देखना, अगर सर मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं क्या करता हूँ। बच्चों चौक लेके आओ। सर ये रे, मुझे नहीं चाहिए। सर ये 5th का आंसर क्या है? सर ये 7th का आंसर बताना। 67। हाँ सिमरन पानी देना बेटा। लीजिए सर। सिमरन मैंने तुमसे मांगा था ना बेटा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लंच हो गया, चलो। अरे विजय तुमने अभी तक लंच भी नहीं खाया। मेरा मन नहीं है आज। अरे चीनू, सारे बच्चे कहाँ गए? वो विजय हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब उसको देखने गए। क्या बच्चों, क्या हुआ विजय को? आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो उसने 2 दिन से ना ही कुछ खाया ना पिया है। विजय बेटा, मैं तो थोड़ा सा नाराज था तुमसे। सिमरन ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ। और होमवर्क करा? कॉपी दिखाओ। हाँ आज फिर होमवर्क नहीं करा, हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे। सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंडराइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है? मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। अरे सर, रोज एक ही शर्ट पहनकर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं पढ़ सकते। बच्चों तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे। उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए।